सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़ी ही जोरदार ज़बरदस्त तैयारी के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी में रणनीति के साथ जुटे हुए होंगे। तो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट नंबर 6 के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स के बारे में, कुछ नियमों के बारे में बताया था। और आज की इस क्लास में मैं फिर से आपके सामने पार्ट नंबर इस टॉपिक का पार्ट नंबर 6 लेकर के आ रहा हूँ। तो ये जो पार्ट नंबर 6 है वो बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त रहने वाला है। इसलिए आप पूर्ण लगन, पूर्ण जोश के साथ में, पूरी कॉन्सिस्टेंस के साथ में इस टॉपिक को देखें, समझें। तो चलते हैं हम इसी टॉपिक के अगले रूल की तरफ। तो ध्यान दीजिए, पहले चलते हैं अपन एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसा कि अपन पढ़ते आए हैं कि जो नॉलेज वर्ड होता है, नॉलेज जनरली ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। बात समझ में आई? अनकाउंटेबल नाउन के बाद में वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। इसी सेंस में अपन बात करते हैं अगले वाले सेंटेंस में। अगले वाले सेंटेंस में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। अब बताइए, प्रेजवर्दी कौन है? सीनरी है या कश्मीर है? कश्मीर की सीनरी। ये जो सीनरी वर्ड है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, और सीनरी के बाद में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता, और इसके साथ में आने वाली जो आगे की वर्ब है वो भी हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। चलिए बात करते हैं अपन अगले सेंटेंस के बारे में। तो हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रैक्टिस वर्ड होता है ये नाउन के रूप में काम में आ रहा है, और ये नाउन है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। इसलिए मैक नहीं बल्कि मैक्स का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अपन नेक्स्ट सेंटेंस की चर्चा करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी वर्ड नाउन के रूप में, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, और इसके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। और इसी तरह से अपन बात करते हैं अंतिम सेंटेंस की। तो अंतिम सेंटेंस में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना। एक बात याद रखें, इंफॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता। यदि ऐसा करते हैं तो सेंटेंस में एरर मानी जाती है। तो अपन बात करते हैं इसी सेंटेंस के डिटेल्स की। तो इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? विच वॉज गिवन टू द पुलिस, जो कि पुलिस को दी गई थी, वॉज नॉट ट्रू, वो इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं थी। अब अपन बात करें, पुलिस के अनुसार वर्ब लगा देते हैं कई बार। तो यहाँ पे पुलिस के अनुसार तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए थी, लेकिन ये जो वर्ब वॉज आई है वो ट्रू कौन नहीं है? पुलिस ट्रू नहीं है या इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है? तो इस सेंटेंस में हम देख पा रहे होंगे कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू नहीं है, इसलिए जो वॉज का प्रयोग हुआ है वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए इंफॉर्मेशन सिंगुलर रहेगा, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। साथ ही अपन इसी सेंटेंस में यदि बात करें तो इस सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग भी हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग भी हुआ है, और रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले वाले एंटीसीडेंट नाउन है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके बाद में आने वाला जो नाउन है, जो वर्ब है, वो कैसा है? सिंगुलर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी को लेकर के मैं ऊपर एक रूल बनाया हुआ है जिसमें कुछ ऐसी नाउन का प्रयोग किया गया है जो हमेशा कैसी होती हैं? सिंगुलर होती हैं,
और वो नाउन हमेशा ही अनकाउंटेबल होती हैं और अपने बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेती हैं। तो नाउन कौन कौन से हैं, चलिए अपन बात करते हैं। पहला वर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज एंड नॉलेज। नॉलेज वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, परसेंटेज वर्ड है वो भी अनकाउंटेबल है, वेस्टेज, पोस्टेज, लगेज और बैगेज ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, वो अनकाउंटेबल हैं। अतः इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसी क्रम में अपन आगे की तरफ देखें तो आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है एडवाइस, सलाह, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सूचना, जूलरी। याद रखें ज्वेलरी नहीं है ये, जूलरी, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है जूलरी, मशीनरी, सीनरी, क्रॉकरी। अब देख लीजिए, मशीनरी मशीनों से संबंधित, सीनरी दृश्य से संबंधित, और क्रॉकरी चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको क्रॉकरी आइटम कहते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड बना हुआ है बेकरी, जहाँ पर केक ब्रेड मिलता है उसको बेकरी कहते हैं। एक वर्ड है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्टेशनरी के साथ वर्ब कैसी आएगी, तो याद रखें स्टेशनरी के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। और इसी क्रम में जो नेक्स्ट वर्ड लिखे हुए हैं वो हैं प्रैक्टिस, आगे का वर्ड है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट की जगह आप ऑनेस्टी करें, वाई ओ लगाएं। आगे का वर्ड है ब्रेवरी, आगे का वर्ड है पुअर्टी, और इसी तरीके से और भी कई शब्द आ सकते हैं। तो शॉर्ट में अपन बात करते हैं तो जो वर्ड ए जी ई ले रहे हैं, जैसे लगेज ए जी ई, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज, नॉलेज, ये सारे के सारे वर्ड कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब इसी तरह से हमने कुछ इससे पहले कुछ आर वाई के वर्ड लिए थे, कुछ ऐसे वर्ड जिनमें आर वाई आया था, लेकिन वो आर वाई वाले वर्ड कैसे थे, प्लूरल थे। लेकिन अभी जो अपन आर वाई वाले वर्ड्स की चर्चा करें वो सारे के सारे आर वाई वाले वर्ड कैसे हैं, सिंगुलर हैं। इनके बाद में जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर आनी है। तो एक बार फिर से गौर कर लीजिए, वो आर वाई वाले वर्ड कौन से हैं जो सिंगुलर हैं, उनमें है जूलरी, मशीनरी, सीनरी, क्रॉकरी, बेकरी, स्टेशनरी और ब्रेवरी और पुअर्टी भी। इसमें पुअर्टी में आर वाई नहीं है जनरली। तो ये सारे के सारे नाउन सिंगुलर हैं और इनके बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हैं। एक चीज़ खास और ध्यान रखें कि इन नाउन का कभी भी, जैसे आर वाई वाले नाउन आ रहे हैं तो इसमें वाई को हटाकर कभी भी आई ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और यदि ऐसा एग्जाम में दिया हुआ है, प्लूरल बनाया हुआ है, तो वो एक एरर है और आपको उसमें आई ई एस को हटाकर वापस क्या करना पड़ेगा, वाई करना पड़ेगा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं। उनमें है लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज, नॉलेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, जूलरी, मशीनरी, सीनरी, क्रॉकरी, बेकरी, स्टेशनरी, प्रैक्टिस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पोवर्टी और इसके अलावा और भी नाउन हो सकते हैं जो अपने बाद वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ अगले रूल की तरफ। लेकिन अगला रूल शुरू हो उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे डिटो रिपीट हो जाइए। तो एक बार फिर से इन शब्दों को आपको रिवाइज कर लेना है, गौर से देख लेना है। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस की। जो पहला सेंटेंस है वो है मीजल्स। मीजल्स एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने बाद में हमेशा क्या लेते हैं, एस या ई एस, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे नाउन कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर। तो वो नाउन कौन कौन से हैं जो अपने बाद एस या ई एस ले रहे हैं और हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो चलिए पहले अपन एग्जाम्पल्स की तरफ रुख करके देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल आ रहा है उसमें आ रहा है मीजल्स।
और मीजल्स जो वर्ड है वो एक बीमारी है, इसलिए इसके साथ में वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। कहने का मतलब डिजीज के नाम के पहले, पहले तो डिजीज की स्पेलिंग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिजीज की स्पेलिंग बताइए, लिखिए DISEASE, डिजीज। डिजीज का स्पेलिंग एग्जाम में पूछा गया है, स्पेलिंग टेस्ट में, इसलिए एक बार फिर से इसको गौर कर लें। DISEASE, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। और ऐसे अपने पास में कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऐसे अपने पास में कुछ स्नूकर्स जैसे गेम्स के नाम होते हैं, जिनमें जन्म से ही, जिनमें जब वर्ड का सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, उसी वर्ड्स के समय उसके साथ में एस या ES का प्रयोग किया गया था, और फिर भी इसके बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि डिजिज के नाम के पहले, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के नाम के पहले, गेम्स के नाम के पहले वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसी तरह से अपन कुछ एग्जाम्पल्स और देखें तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल और दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है द न्यूज। न्यूज वर्ड हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसके बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। और इसी तरह से अपने पास में दिया गया है अरेबियन नाइट्स। आपने अरेबियन नाइट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। अरेबियन नाइट्स एक नॉवल का नाम है, एक बुक का नाम है, और अरेबियन नाइट्स बुक है, इसलिए इसके बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इन सब बातों का हमें कॉन्क्लूजन निकालें तो हमें इस तरह से कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे डिजीज होती हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, कुछ ऐसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ बुक्स के नाम होते हैं, ऐसे ही कुछ कंट्रीज के नाम होते हैं जिनके बाद में एस या ES दिया हुआ होता है। लेकिन अपन भ्रमित होकर के, कंफ्यूज्ड होकर के इनके साथ वर्ब प्लूरल लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। याद रखें, इन सब के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इन सब के बाद में कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इनके बाद में वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, इनके बाद में वर्ब रहेगी सिंगुलर रहेगी। तो आइए चर्चाएं करते हैं एक बार फिर से, वो नाउन कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अपने पास में आ रहा है डिजीज, बीमारियां, जैसे मम्प्स हिंदी में कहते हैं गलसुआ, गलसोड़ा, गलसुआ। मीजल्स, खसरा, बीमारी का नाम है खसरा। डायबिटीज, मधुमेह है। रेबीज, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स बीमारी है। रिकेट्स, सिंगल्स, दांत खाज या फोड़ा फुंसी। और गाउट्स, घटिया जो बीमारी है, घटिया बाई जिसको बोलते हैं। इन सब के नाम के साथ में एस या ES दिया हुआ है, लेकिन इनके साथ वर्ब आएगी, वो सब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यानी कि डिजीज के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, और डिजीज के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। चलिए इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। यहाँ कुछ दे रखे हैं कुछ गेम्स के नाम, जिनमें टेनिस, चेस, स्नूकर्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, एक्रोबैट्स, डार्ट्स और ड्रॉट्स। पहले एक बात बताइए, ड्रॉट्स की स्पेलिंग क्या होती है? DROUGST या DRAUGHT? Which one is the right spelling of drought? Tell me please. Both are right, but the meaning of these both nouns are different. The first drought, DRAUGST, this is the name of a game, यह एक खेल का नाम है। और जो दूसरे वाला ड्रॉट है वो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता है, और ड्रॉट का मतलब होता है जीरो रेन,
यानी बिल्कुल भी बारिश न हो, जिसको अपन अकाल सूखा कह सकते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है DROUGST। अब इसको याद कैसे रखें? यानी सूखा और अकाल होती है, उसमें बारिश कितने परसेंट होती है? 0% होती है, 0 बारिश होती है। तो 0 किस में आ रहा है? ड्रॉट में। इसका मतलब इसका होगा अकाल। समझने का तरीका है, और बाकी आप कैसे भी याद कर सकते हैं। वापस एक बार फिर से चलते हैं। कुछ ऐसी गेम्स के नाम जिनमें एस 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 आया है, फिर भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ऐसे अपने पास में कुछ आ रहे एकेडमिक सब्जेक्ट्स के नाम है। ऐसे ही कुछ अपने विषयों के नाम हैं जिनके बाद में भी एस आ रहा है, लेकिन वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो एक बार आप इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला वर्ड आ रहा है मैथमेटिक्स, अगला है अर्थमेटिक्स, अगला है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फनेटिक्स, नॉट फोनेटिक्स, फनेटिक्स, फनेटिक्स, एथिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो आप एक बार फिर से बताइए स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग क्या थी? स्पेलिंग लिख के बताइए आप। स्टैटिस्टिक्स, आप जिसको स्टैटिक्स कहते हैं वो जनरली स्टैटिस्टिक्स होता है, और इसकी स्पेलिंग कंफ्यूजिंग करने वाली है। स्टैटी की स्पेलिंग लिख दीजिए STATI, स्टैटी, फिर लगा दीजिए आप स्टिक्स, STICK, और लास्ट में लगा दीजिए S, बन गया स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, यही स्पेलिंग है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सब एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, और एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। ऐसे अपने पास में कुछ बुक्स के नाम भी आते हैं। अरेबियन नाइट्स, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, गुलिवर्स ट्रेवल, वार एंड पीस, ये सारे के सारे क्या हैं? ये है कुछ बुक्स के नेम, और इनके बाद में आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहती है। अपन बात करते हैं अगले कुछ नाउन्स की, और वो आते हैं कुछ कंट्रीज के नेम। कंट्रीज बोले तो देशों के नाम। जैसे पहला देश आता है नीदरलैंड्स। याद रखें, नीदरलैंड नहीं होता, नीदरलैंड्स होता है। और ऐसे अपने पास में कंट्री का नाम है वेस्ट इंडीज, जिनके दोनों के लास्ट में क्या आया है? एस आया है, लेकिन वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। ऐसे अपने पास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है न्यूज का, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूज के साथ वर्ब इज रहेगी या आर रहेगी? तो सीधी बात है, न्यूज के साथ वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अतः न्यूज के साथ में इज का प्रयोग होगा। एक बार अपन गौर कर लेते हैं इन एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मीजल्स डिजीज का नाम है, वर्ब सिंगुलर। मैथमेटिक्स एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर है। स्नूकर एक गेम का नाम है, वर्ब सिंगुलर है। और इसी क्रम में अपन देखें तो न्यूज जो वर्ड है, न्यूज, वो भी सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद में भी वर्ब भी सिंगुलर आई है। और अरेबियन नाइट्स है एक बुक का नाम, अतः इसके बाद में भी वर्ब आई है सिंगुलर। तो याद रखें, अभी जो नियम पढ़ाया गया, रूल पढ़ाया गया है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उन सब नाउन के बाद में वर्ब रहेगी सिंगुलर। अब चलते हैं अपन अगले रूल की तरफ। अब अगला रूल आए से पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एक बार गौर कीजिए। थोड़ी देर पहले ही हमने कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात की थी। एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात की थी। एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स है जनरली तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। लेकिन यहाँ तो वर्ब कैसी है? प्लूरल है। देख लीजिए, आर है। ऐसे नीचे दे रखा है स्टैटिस्टिक्स ऑफ मोहित। मोहित की स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, आर जबकि होना चाहिए इज। ऐसा क्यों दे रखा है? ऐसा क्यों है? अब आप गौर करेंगे कि कुछ ऐसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें CALCULATION, कैलकुलेशन, यानी क्या होता है? कैलकुलेशन होता है, जिनमें गणना होती है। जिन सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन होता है
एक बार फिर से देखें, जिन सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशन होता है उनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी रहती है? प्लूरल रहती है। ये आपको गौर करके समझ लेना है। रूल कुछ इस तरह से होता है। कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, क्या? कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स जिनमें क्या होता है? कैलकुलेशन होता है, उनके बाद वर्ब हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है। जैसे मैथमेटिक्स एक विषय है, लेकिन मैथमेटिक्स किसकी? रमेश की। तो रमेश की गणित नहीं होगी, बल्कि गणित का कैलकुलेशन होगा, इसलिए वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई। इसी प्रकार से मोहित की क्या? स्टैटिस्टिक्स, यानी उसकी जो स्टैटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो कैसी है? वो है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। मैं अब आपको ले चलता हूँ अगले रूल की तरफ, और अगला रूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको ये सब नाउन्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिखाई दिए हैं, और उनमें पहला जो नाउन है वो है आपका पैंट्स, जो कि एक गारमेंट्स है। कुछ ऐसे गारमेंट्स हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और उनके बाद आने वाली वर्ब भी उनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? उनके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। जैसे कुछ गारमेंट्स के नाम हैं जिनमें है पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, निकर्स, शूज, सॉक्स, स्लीपर्स, गोगल्स, ग्लासेज, स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेज, स्टॉकिंग्स। ये सब किसके नाम हैं? ये सब है गारमेंट्स के नाम। और ये गारमेंट्स अपने बाद में क्या ले रहे हैं? एस ले रहे हैं। फिर भी इनके बाद में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। गारमेंट्स के बाद अपन बात करें कुछ टूल्स की, कुछ औजारों की बात करें, टूल्स की बात करें। कुछ टूल्स, जैसे कैंची को अपन क्या कहते हैं? सीजर्स। चिमटे को कहते हैं टोंग्स। चिमटी को कहते हैं पिंसर्स। प्लास होता है उसको बोलते हैं सिंडासी प्लास को प्लायर्स। इसी प्रकार से अपने पास में आगे का वर्ड आया दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, बेलोज, धोकनी। ये सारे टूल्स अपने बाद एस लेंगे, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसी प्रकार से अदर नाउन्स में अपन बात करते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पुटअप हुआ है एग्जाम में, पहला पहला जो हुआ है एग्जाम में, वो जनरली यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप भी लिखें। ALMS, आम्ज। आम्ज का मतलब होता है भिक्षा या दान, चैरिटी बोल सकते हैं अपन। चैरिटी में दी गई कोई भी चीज़ क्या कहलाएगी? आम्स कहलाएगी। दक्षिणा, दीक्षा। तो आम्स के बाद में भी वर्ब हमेशा कैसी आएगी? आर्म्स के बाद वर्ब प्लूरल आएगी। अब अपन बात करते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स में, अदर नाउन्स में क्या क्या लिखे हुए हैं। तो अपन बात करें अदर नाउन्स की, तो पहला वर्ड लिखा हुआ है एनाल्स, जिसका मतलब होता है इतिहास। आगे लिखा हुआ है थैंक्स, कंग्रेचुलेशन नहीं होता, कंग्रेचुलेशन जो होता है। प्रोसीडिंग्स, गैलोज, फांसी का फंदा। पारी को कभी भी एक पारी हो तो भी इनिंग्स कहलाएगा, और दो पारी होंगी तो भी इनिंग्स कहलाएगा। आगे का वर्ड है फायरवर्क्स। आगे का वर्ड है ईव्स, आकीव्स, अरियर्स और असेस्ट। ये सारे के सारे नाउन अपने बाद वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कुछ नाउन, कुछ नाउन, कुछ नाउन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे कुछ नाउन्स हैं। क्या है ऐसे? कुछ नाउन्स जो हमेशा अपने बाद में वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल लेंगे। कुछ नाउन्स जो अपने बाद में वर्ब हमेशा कैसे लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। और उनमें आपको याद रखना है कुछ गारमेंट्स के नाम, कुछ टूल्स के नाम, ऐसे कुछ अदर नाउन्स हैं, उनके नाम याद आपको रखना है, जिनके बाद में वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। चलिए फिर देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है। पहला लिखा हुआ है माई स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है, उसके बाद में वर्ब आती है प्लूरल।
दूसरा सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट है सीजर्स। सीजर्स में 2 ब्लेड होती हैं। सीजर्स में कितनी ब्लेड होती हैं? 2 ब्लेड होती हैं, इसलिए सीजर्स के बाद में वर्ब आएगी प्लूरल। बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, जिसमें देखने वाली दूरबीन में 2 ऐसे ग्लासेज होते हैं, 2 दूरबीन में 2 ऐसे ग्लासेज होते हैं, इसके साथ में वर्ब आएगी प्लूरल। अब अपने पास में आता है पेयर ऑफ ग्लासेज। ग्लासेज का मतलब भी चश्मा होता है। अब देखो पेयर, इस सेंटेंस में अपन बात करेंगे तो कई स्टूडेंट देखेंगे ग्लासेज प्लूरल है, तो यहाँ वर्ग का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं ग्लासेज के नहीं, ग्लासेज के पेयर की बात कर रहे हैं। और पेयर कितने हैं? एक पेयर है, एक जोड़ा है, इसलिए वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो आप हमेशा नाउन की तरफ ही नहीं देखें, उसके पहले क्या आ रहा है उसको भी आप गौर करें। तो मैं बात कहूँ परीक्षा के इस क्वेश्चन के बारे में, बात कहूँ कि परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन कैसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को गौर से याद रखें कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो जनरली कौन है? वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ए पेयर। क्या है? ए पेयर। और ए पेयर के अनुसार वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप ये वाला रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ रूल नंबर 38 की तरफ, जो कि ये वाला रूल इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल रहने वाला है। और उसके बाद अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अपन एक बार रूल नंबर 38 की तरफ गौर करते हैं। और 38 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या आप बता सकते हो कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 दोनों में क्या डिफरेंस है? बता सकते हैं आप कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस कुछ इस तरीके से है। दोनों का सेंटेंस का सब्जेक्ट जूरी है। जूरी का मतलब होता है जो जजेज होते हैं उसका ग्रुप होता है। ए ग्रुप ऑफ जजेज इज कॉल्ड जूरी। अब ये जूरी वर्ड दे रखा है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी दे रखी है? सिंगुलर दे रखी है, जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे रखी है। ये ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो पहले वाला जूरी है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट को, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो सेकंड वाला जो जूरी है वो देयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वह उसके मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यदि कोई कलेक्टिव नाउन, देखिए रूल कुछ इस तरह से, यदि कोई कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो उसके बाद में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और यदि कोई कलेक्टिव नाउन किसी पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करके उनको व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, इंडिविजुअली अलग अलग रिप्रेजेंट करती है, तो उसके बाद में वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। अब ये बात इस तरह से समझ में नहीं आई, तो बात कुछ इस तरह से देख लीजिए कि कलेक्टिव के नाउन के बाद में वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। यदि कलेक्टिव नाउन के लिए किसका प्रयोग हो? इट या इट्स का, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और देयर का प्रयोग हो तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल। याद रखिए, इट्स के लिए वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और देयर के लिए वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। और इसी को रिप्रेजेंट करते हुए, इसी बात को बताते हुए ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं। देख लीजिए, पहले वाले सेंटेंस में इट्स है, दूसरे वाले सेंटेंस में देयर है। दोनों का सब्जेक्ट जूरी है। इट्स होने के कारण यहाँ पे हैज, और देयर होने के कारण यहाँ पे हैव। लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब इस वाले सेंटेंस में आपको कैसे पता लगे कि ये जो जूरी है वो इट के लिए, ग्रुप के लिए आई है या इंडिविजुअली आई है? तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एसएससी में एक रिपीट हुआ 1 वर्ड याद रखना है, यूनेनिमस। 1 वर्ड कौन सा है? यूनेनिमस। ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनेनिमस। यूनेनिमस की स्पेलिंग देख लीजिए। यूनेनिमस की स्पेलिंग क्या है? यूनेनिमस की स्पेलिंग है
UNANIMOUS, और इसका हिंदी में मतलब होता है एक मत, यानी सब लोगों की एक राय होना। क्या कहलाता है? गिविंग वन ओपिनियन, गिविंग वन ओपिनियन, या अपन कह सकते हैं ओपिनियन ऑफ ऑल पर्सन इज कॉल्ड यूनेनिमस। और यूनेनिमस एक वचन को शो कर रहा है, सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप जो मैंने रूल पढ़ाया अभी आपको, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इन सब की एक्सरसाइज करने के बाद में कल की क्लास में हम बहुत ही शानदार एक्सरसाइज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहिए कल की क्लास के लिए। लेकिन कल की क्लास स्टार्ट हो उससे पहले प्लीज़ आप इस पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आंसर आप इस जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि मुझे भी पता रहे कि आप लोग वीडियो को अंत तक देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पार्ट नंबर 6 है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा, पार्ट नंबर 6। तो इस पार्ट नंबर 6 को आप अंत तक देखें। और इस पार्ट नंबर 6 को अंत तक देखने के लिए RC क्लासेज और राकेश जांगीर सर आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि आपको और भी अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।